लॉर्ड्स फतेह हो चुका था। 4 साल बाद हम मिले ईडन गार्डन्स कोलकाता में, क्योंकि आगाज हो रहा था रिलायंस का पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर, और कहां पर? भारत में। इससे बेहतर क्या हो सकता था 1983 में विक्रांत, जब किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने सपना नहीं देखा था, और यहाँ पर इतना बड़ा स्टेडियम, 1 लाख आंखें एक साथ सपना देख रही हैं, एक साथ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट की दीवानगी तो थी। 84 में हमने इंग्लैंड को आउटबिड कर दिया, 4 गुना रकम दे दी। 30 करोड़ का टोटल खर्चा था, जिसमें भारत ने कहा हम 20 करोड़ देंगे, और पाकिस्तान जॉइंट होस्ट था, उसने कहा हम 10 करोड़ देंगे। लेकिन भारत के पास पैसे थे नहीं। पैसे थे नहीं, हम ब्लफ करते 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 वहां तक आ गए जहां अंत में 4 करोड़ रुपए जो चाहिए थे वो धीरूभाई अंबानी ने टेबल पे रखे, और फिर वर्ल्ड कप। और इस वर्ल्ड कप में कमाल की चीजें हुई थी, बहुत सारे बदलाव हुए। 87। हाँ। श्वेता देखिए, 1987 क्रिकेट तो ठीक है, लेकिन 1987 में भारत क्या था? किशोर कुमार तब भी गाने गा रहे थे, राज कपूर फिल्में बना रहे थे, और अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन से रोमांटिक हीरो बन गए। विक्रांत, एक चीज बदली थी। देखिए, जो अभी तक जो विज्ञापन में चेहरे नजर आते थे, अब हमारे क्रिकेटर्स की डिमांड ज्यादा हो गई थी उसके लिए। सही बात। किताब बेचना हो, टूथपेस्ट बेचना हो, शेविंग क्रीम बेचना हो, हर चीज के लिए हमारे क्रिकेटर्स की डिमांड थी। आप शायद कपिल देव की बात कर रहे हैं। ज्यादा तो उन्हीं को मिल रहे थे। कपिल देव की बात कर रहे हैं, और उस वक्त तो वाकई में जो श्वेता ने कहा ना, क्रिकेटर्स जो थे वो स्टेडियम से बाहर आकर टीवी के पर्दे पर पोस्टर बॉयज बन चुके थे। अच्छा, 1987 में हम लोग था, रामायण और महाभारत अभी टीवी पे नहीं आया था, ये वो जमाना था। और प्रिंस ऑफ कोलकाता, हाँ। सौरव गांगुली नहीं थे, मिथुन चक्रवर्ती, दादा बप्पी लहरी थे। हाँ, अलग दादा थे उस समय। सही बात। लेकिन क्रिकेट के दादा आने वाले थे। सचिन तेंदुलकर 87 में बॉल बॉय, एक मैच था भारत का वानखेड़े स्टेडियम में, उसमें बॉल बॉय थे। लेकिन 1987 का जो ये वर्ल्ड कप हुआ था विक्रांत, उसमें बहुत सारी चीजें पहली बार भी हुई थी। जो 83 में था उससे टीम अभी हमारी अलग थी। जो 83 में 60 ओवर थे, उससे अब 50 ओवर हो चुके थे। बहुत कुछ अलग था। और सुबह 9 बजे मैच शुरू होता था। मैच सुबह 9 बजे शुरू होता था, 4:30-5 बजे खत्म हो जाता था। लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिक्कत ये थी कि वो मॉनसून्स का वक्त होता था, लेकिन ये ग्लिच फ्री वर्ल्ड कप हुआ। अच्छा, मुझे अभी भी याद है कि भारत की टीम जब यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी, नेशनल स्टेडियम दिल्ली में वर्ल्ड कप से पहले कैंप लगा था, और सुनील गावस्कर साहब ने कैंप में प्रैक्टिस ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ नेटों में जाके 4-6 गेंदें खेलते थे, क्योंकि वो पहले ऐलान कर चुके थे कि ये वर्ल्ड कप मेरा आखिरी होगा, इसके बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और भारत वैसे भी जिस दिन ये अनाउंसमेंट उन्होंने इंग्लैंड से की, सदमे में चला गया था कि सुनील गावस्कर के बिना हम क्रिकेट देखेंगे, लेकिन वो हकीकत होना था। 6 ऐसे चेहरे थे जो 83 के वर्ल्ड कप में थे, वो 87 के वर्ल्ड कप में भी खेले। बाकी चेहरे बदल गए विक्रांत। बाकी सारे चेहरे बदल गए। गावस्कर थे, श्रीकांत थे, दिलीप वेंगसरकर थे, रवि शास्त्री थे, और कप्तान भी अब कपिल देव थे। क्योंकि 83 के बाद भारत ने 85 में जो बेंसन हेजेस गावस्कर की कप्तानी में जीता, श्वेता वो दुनिया को बता चुका था कि 87 रिलायंस कप में भारत नंबर 1 दावेदार था। अब भारत अंडरडॉग नहीं था, एक तो डिफेंडिंग चैंपियन था, ऊपर से ये शायद भारत की बेस्ट वनडे टीम थी। और मतलब ये लग रहा था कि एक तरफ इंडिया फाइनल में होगा और दूसरी तरफ जो हमारे को होस्ट हैं पाकिस्तान, वो होंगे। तो हर किसी ने तैयारी इंडिया पाकिस्तान फाइनल की ही की हुई थी, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और मंजूर था। ये जो वर्ल्ड कप था, इसमें 2 ग्रुप्स जी, 8 कुल टीमें, 4-4 टीमों की 2 ग्रुप्स। भारत वाले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। हाँ, और दूसरी तरफ 83 का पैटर्न था। दूसरी तरफ पाकिस्तान सामने था, इंग्लैंड था। वो टीम ऐसी थी कि लगता था कि पाकिस्तान उधर से आएगा, इधर से लगता था कि इंडिया जाएगा। हालांकि वेस्ट इंडीज सबको लग रहा था, क्योंकि 87 में वेस्ट इंडीज मजबूत टीम थी। विव रिचर्ड्स कप्तान थे, क्लाइव लॉर्ड नहीं थे, और यही लग रहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान को किसी से भी खतरा है तो 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज से ही। लेकिन उस वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद से वेस्ट इंडीज की क्रिकेट रिकवरी नहीं कर पाई। नवजोत सिंह सिद्धू भी तो वापस आ रहे थे। सिद्धू का बड़ा दिलचस्प था श्वेता कि वो 83 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले, उनको कहा गया स्ट्रोकलेस वंडर और टीम से बाहर। 4 साल बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की। वो दिल्ली में क्लब क्रिकेट खेले, बल्कि एक दिन में वो 100 200 छक्के मारने की अपने पटियाला शहर में प्रैक्टिस करते थे। और जब जो कैंप हुआ, उन्होंने छक्के मारे लंबे लंबे, तो कपिल देव, सुनील गावस्कर साहब ने कहा यार ये तो सिक्सर सिद्धू हो गया है। और उन्होंने आगाज भी वैसे ही किया। नहीं, वो जो बेखौफ क्रिकेट का अंदाज होता था इंडियन क्रिकेट टीम में, वो नवजोत सिंह सिद्धू, और जाहिर है इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करके और उसके बाद वो उस भूख के साथ टीम में आते हैं, तो उनसे उम्मीदें भी क्योंकि उनको पॉइंट प्रूव करना था। उसके बाद पहला ही मैच भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ था।
अच्छा श्वेता, ऑस्ट्रेलिया बड़ी दिलचस्प टीम थी। आलन बॉर्डर की कप्तानी में वो एक यंग टीम थी। उन्होंने इस टीम को 2 साल पहले बनाना शुरू किया था। डेविड बून, जेफरी मार्श, डीन जोन्स, स्टीव वॉ, साइमन ओडोनल, मैकडर्मट, ब्रूस रीड, ये नाम ऐसे थे जो बाद में लेजेंड्स बने। उस वक्त आलन बॉर्डर बस एक कहते हैं ना एल्डर स्टेट्समैन थे, लेकिन वो फाइटर थे। और ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज ये था कि वो 1 साल पहले भारत में सीरीज खेल कर गए थे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प था कि 83 में डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज भारत से पहला मैच हारा और भारत चैंपियन बन गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया को पहले मैच में 1 रन से हराया। उस वक्त 270 रन बहुत हुआ करते थे श्वेता। बून, मार्श, सबने बड़ी पिटाई लगाई और भारत ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग 60 की। से 50 भी तो हो गए थे ओवर। 50 ओवर ओवर, आपके 10 घट गए थे और ये बहुत बड़ा टोटल हुआ करता बहुत था। बड़ा। 300 तो किसी ने खैर सुना ही नहीं था। बहुत ही बड़ा स्कोर था, बहुत ही बड़ा स्कोर था। और भारत ने लेकिन शुरुआत बड़ी अच्छी की। गावस्कर, आज श्रीकांत अपने घर पे खेल रहे थे और श्रीकांत उस वक्त ना बन चुके थे, वो पक चुके थे। उन्होंने क्या बैटिंग की और फिर सिक्सर सिद्धू ने 75 रन बनाए, 5 छक्के मार दिए, लेकिन एंड में जीता हुआ मैच भारत के हाथ से फिसल गया और वही मनिंदर सिंह एंड में आउट हुए और भारत 1 रन से मैच हारा। शुरुआत अच्छी नहीं, 4 पॉइंट आपके हाथ से निकल चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच अपना हारने के बाद गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई मैच हम हारते। एक तो फेवरेट्स गए, अपने ग्राउंड पर खेल रहे हैं और अब सामने था न्यूजीलैंड, बेंगलुरु। न्यूजीलैंड और जैसे 83 में था ना कि डेनिस लिली और ग्रेग चैपल ने कहा वर्ल्ड कप नहीं खेलना, आराम करना है। हाँ। 87 रिलायंस कप में रिचर्ड हैडली ने कहा मैंने आराम करना, मैंने नहीं खेलना। सो हैडली के बिना न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी कमजोर थी। मार्टिन क्रो थे उस टीम में, लेकिन श्वेता बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। पर हमारे पास सिद्धू तो थे ही, एक और नया खिलाड़ी था। 85 में डेब्यू किया था और 87 में अपना मैच खेलने पहुंचे थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। क्या नाम हो चुका था उनका रुतबा था तब तक। जादू था विक्रम। जादू था और जादू फैल चुका था। हाँ। 1987 हालांकि उनका पहला वर्ल्ड कप था, बट श्वेता उस वक्त ही वाज आपके मेन बल्लेबाजों में से एक। नवजोत सिद्धू तो आए, लेकिन अजहरुद्दीन थे। और देखिए गावस्कर, श्रीकांत, अजहरुद्दीन, सिद्धू, दिलीप वेंगसरकर, तो ये टीम की बैटिंग बड़ी मजबूत थी। पर अजहर कुछ ज्यादा बना नहीं पाए थे आई थिंक। इस मैच में उनके रन्स थे। हाँ। इस मैच में सिद्धू ने लगातार दूसरा 50 भी बनाया, लेकिन मैच फंस गया। फिर नीचे से कपिल पाजी तक जवाब नहीं। हाँ। उन्होंने आके तेज तर्रार 70 रन की पारी खेली और किरण मोरे ने नीचे से आके उनके साथ जो साझेदारी पिछले मैच में बेचारे एक एंड पे देखते रहे थे मैच हारते हुए, इस बार उनको मौका था और उन्होंने रन बना दिए और फिर उसके बाद भारत इस मैच को जीत गया। अब द मोमेंट आपने एक मैच जीत लिया, आपके पॉइंट्स टेबल पर आ गए पॉइंट्स आपके। फिर आपने अगला मैच न्यूजीलैंड को हराने के बाद जिम्बाब्वे को भी हरा दिया। सो जो फर्स्ट राउंड रॉबिन खत्म हुआ, भारत ने सांस ली कि चलो हम 2 मैच जीत गए हैं, लेकिन अब अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली में और बदला लेने का वक्त। पर अब देखिए नए नए खिलाड़ी थे। अजहरुद्दीन पहले मुकाबले में उन्होंने मतलब थोड़ा स्लो रन बनाए थे, 57 गेंद लग गए थे 21 रन बनाने में। इस बार उन्हें भी अपना पॉइंट प्रूव करना है, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं भाई पहला। नवजोत सिंह सिद्धू, ये सब भूख के साथ, वो 2 हाफ सेंचुरी तो बना चुके थे नवजोत सिंह सिद्धू। हर मैच में छक्कों पे छक्कों की बरसात भी कर रहे थे। लेकिन अजहर का आपने बड़ा अच्छा बोला, क्योंकि श्वेता अजहर के रन बनाने जरूरी थे। वो फील्डर तो थे ही, लेकिन वो एक ऐसे बैट्समैन थे जो जरूरत के हिसाब से अपनी गियर बदलता था। वो हम इससे पहले भी देख चुके थे। इस मैच में क्या हुआ, उन्होंने रन भी बना दिए और जब कपिल देव को लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया हमने दबा दिया, तो अनएक्सपेक्टेड उन्होंने अजहर भाई को कहा मियाँ जी बॉल करोगे। हाँ। मियाँ जी ने बॉल पकड़ा और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 3 विकेटें भी ली। 3 विकेट उनमें से 1 विकेट ऐसा था, मुझे याद है टीवी पर हम देखते थे, और क्रेग मैकडर्मट ने ड्राइव मारा। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बस ऐसे किया श्वेता, अपने मुंह के आगे कैच पकड़ा है। और मैं उनसे पूछता था उस कैच के बारे में एज अ फैन बॉय, जब यहाँ पे आते थे, कहते अगर मैंने ये ऐसा ना किया होता तो मेरा जबड़ा तो उड़ के वहां जाता। वो इतना तेज था। लेकिन भारत जीत गया। उसके बाद भारत ने अगले मैच में खेलना था जिम्बाब्वे से, फिर से जिम्बाब्वे को भी हरा दिया। अब आप पहुंच गए नागपुर दी ऑरेंज सिटी। भारत सेमीफाइनल में है, लेकिन टॉप करना है। और ये मैच इतिहास में 2 बड़ी वजहों से जाना जाता है। इस मैच से पहले सुबह सुनील गावस्कर साहब को एक रात पहले 102 बुखार, मतलब इतना तेज बुखार था कि लग रहा था कि शायद वो इस मैच में नहीं खेलेंगे। सुबह उन्होंने कपिल देव को कहा कि कैप्स आई विल प्ले। नहीं, गजब का डेडिकेशन विक्रांत, मुझे लगता है कि मतलब सनी भाई अभी भी आते हैं तो उनसे वो बिल्कुल आपको इन्फेक्शियस उनका मोटिवेशन रहता है। और जब खेलते थे उस समय तो सबसे ज्यादा डिपेंडेबल वही थे। अगर वो बोल दें कि नहीं मुझे बुखार है मैं नहीं खेलूंगा, तो टीम का क्या होगा, वो टीम सोचे। तब तक सुनील गावस्कर साहब ने वनडे क्रिकेट में कभी 100 नहीं बनाया था। उन्होंने 90s बनाए थे,
और कभी जिंदगी में उन्होंने 100 नहीं बनाया था। वो सुनील गावस्कर जो टेस्ट क्रिकेट में 34 बना चुके थे, उनका वनडे में 100 नहीं था, और ये उनका लास्ट टूर्नामेंट है। मतलब ये नागपुर का मैच, उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल, यानी कि उनकी जिंदगी में 3 वनडे मैचेस रह गए हैं और 100 नहीं। एक तरह से होम ग्राउंड, होम स्टेट जी। नागपुर। उसके बाद चेतन शर्मा ने हैट्रिक की, आपको याद होगा, और तीनों उन्होंने बल्लेबाज जो हैं बोल्ड की। मतलब वो वर्ल्ड कप में पहला हैट्रिक था किसी इंडियन इंडियन गेंदबाज के लिए पहला हैट्रिक था। और दोपहर को मुझे याद है 12 से 12:30 के बीच उन्होंने ये हैट्रिक की थी, जो स्लॉग ओवर्स थे। और हम पूरा हिंदुस्तान जो टीवी पे देख रहा है, जो रेडियो पे सुन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चेतन शर्मा की बात कर रहा है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि 1:15 बजे जब भारत की बैटिंग शुरू होगी तो क्या होगा। वहाँ से श्रीकांत और साथ में सुनील गावस्कर ने श्वेता 100 भी बनाया, और उस रेट पर 1987 में बनाया जिस रेट पर आज भी अगर बल्लेबाज बनाए तो हम कहेंगे वाह यार क्या पिटाई की। सुनील गावस्कर साहब का ये जिंदगी का वनडे क्रिकेट का पहला और वाहिद 100। इसके बाद भारत की टीम सेमीफाइनल तय, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। उधर पाकिस्तान लाहौर में खेलेगा, गजाफी स्टेडियम में, ऑस्ट्रेलिया को। अब जो सेमीफाइनल खेलना था उसमें पाकिस्तान को एक दिन पहले हमसे सेमीफाइनल खेलना था, और वो मैच सब देख रहे थे हिंदुस्तान में। सब सोच रहे थे कि क्या होगा, पाकिस्तान हारेगा जीतेगा, और पाकिस्तान हार गया। तो वो जो कांटा था, जो हमें लगा कि एकमात्र रोड़ा हो सकता है हमारे वर्ल्ड कप जीतने में, वो उसी टाइम निकाल कर फेंक दिया। तो इंडिया वालों ने कहा वाह जी वाह, अब तो इमरान खान नहीं है, अब तो पाकिस्तान नहीं है, अब तो हम खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे। लेकिन कुदरत, उस समय वाजिब नहीं लग रहा था ये, जिस तरह से इंडियन टीम अभी तक खेल रही थी। पहला मैच छोड़ दें तो उसके बाद तो लग रहा था कि इंडियन टीम तो, और श्वेता इंग्लैंड ना भले ही एक ऐसी टीम थी जो 85 में इंडिया खेल के गई और सीरीज जीत के गई थी, माइक गैटिंग की टीम थी, लेकिन इंग्लैंड ना वनडे क्रिकेट में बहुत टॉप टीम नहीं थी। इंग्लैंड अभी भी कंजर्वेटिव तरीके से वनडे क्रिकेट खेलता था। वो कहते थे अगर हमारे 10 ओवर में 25 रन फॉर नो लॉस हम खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक नई क्रिकेट का आगाज किया था। वो कहते थे 10 में हमारे 50 होने चाहिए, भले हमारे 3 आउट हो जाएं। तो ये एक डायकॉटमी थी। और हमारा मैच था इंग्लैंड के साथ। हमने वो गलती की जो 4 साल पहले इंग्लैंड ने हमारे साथ की थी, जब मैनचेस्टर में हमारा और उनका सेमीफाइनल था, और वो ऑलरेडी फाइनल की बात कर रहे थे। इंडिया ने वही गलती की, हम ऑलरेडी फाइनल की बात कर रहे थे। इस दौरान क्या हुआ, ग्रैहम गूच, उनके तजुर्बेकार बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज श्वेता, वो वैसे भारत को बहुत रन क्या बनाते बल्लेबाज थे, लेकिन मतलब कमाल के। आप जो रोमांस ऑफ क्रिकेट की जब हम बात करते हैं जी। तो ये वो बल्लेबाजियां हैं जो लगता है जैसे कविता कर रहे हैं वो अपनी बल्ले से। उन्होंने तैयारी की। हाँ। वो मैच से 3 दिन पहले इंडिया के एक यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर को ले गए नेट्स में, किसी को नहीं मालूम, और वो सारा दिन स्वीप शॉट मारने की प्रैक्टिस करते रहे। कोई नामी स्पिनर था हमारा। बाद में वो इंडिया खेले WV रामन, ओहो। और वो स्वीप मारते रहे। 2-3 दिन अभ्यास किया, क्योंकि वो जानते थे रवि शास्त्री और मनिंदर सिंह भारत के 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। और श्वेता, उस दिन कहते हैं ना कि भारत को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा रन नहीं बना रहे थे, लेकिन ग्रैहम गूच ने एक एंड से जो 100 बनाया, जिसमें से 60-70% रन उन्होंने सिर्फ स्वीप से मारे। मतलब मनिंदर सिंह बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, रवि शास्त्री बड़े अच्छे स्पिनर थे, ऑफ स्टंप पे बॉल मारे तो भी वो स्वीप मारे। मतलब वो उन्होंने मैच ऐसे निकाला और वो इंग्लैंड की झोली में ले गए। रन्स थे, लेकिन इतने नहीं थे कि भारत ने हार मान ली होती। भारत को अब चाहिए थी एक अच्छी शुरुआत। वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला है, सुनील गावस्कर का होम टाउन है। ये सेमीफाइनल जीत के फिर कैलकाटा जाना है भारत ने खेलने, लेकिन उनके फास्ट बॉलर फिल डेफ्रेटास ने सुनील गावस्कर को आउट किया। और कहते हैं ना कि मतलब चैंपियंस डोंट लीव विद अ बैंग, दे डू विद अ विम्पर। मुझे अभी भी याद है सुनील गावस्कर जब बोल्ड हुए और जब वो वापस आ रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, उस वक्त ना हल्का हल्का ये हम सबकी आंखों में नमी और ये एहसास, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आखिरी मर्तबा हम देख रहे हैं सुनील गावस्कर को क्रिकेट के मैदान में। क्योंकि अब आखिरी पारी अगर वो तभी हो सकती थी जब इंडियन टीम वो मैच हार के और टूर्नामेंट से बाहर हो जाती, जो कि सबका जो डर था जी, वो उस समय बहुत ज्यादा हावी था। लेकिन उसके बाद श्रीकांत ने ठीक ठाक रन बनाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी फिर से, सिद्धू अब तक 4 इनिंगों में 450 बना चुके थे, यहाँ पे 22 रन बना के आउट हुए। पहली बार उन्होंने हाफ सेंचुरी नहीं बनाई, श्रीकांत आउट हो गए, लेकिन उसके बाद भी रन बनते रहे। भारत के लिए झटका क्या हुआ कि सेमीफाइनल से एक दिन पहले दिलीप वेंगसरकर को बुखार हो गया, और दिलीप वेंगसरकर उस वक्त दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे। सुबह पता चला कि वो तो सेमीफाइनल खेल नहीं रहे।
भारत ने उनकी जगह सेकंड विकेट कीपर चंद्रकांत पंडित को खिलाया जिन्होंने रन भी बनाए। लेकिन दिलीप वेंगसरकर का ना खेलना श्वेता भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। हालांकि उस वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही थी, लोग कहते थे अच्छा जानबूझ के दिलीप नहीं खेल रहे हैं क्योंकि अगर इंडिया हार गया तो कपिल देव से कप्तानी छीन के वेंगसरकर को दे दी जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं। आज भी क्रिकेट में कौन अच्छा बना रहा है रन, नहीं बना रहा है, कहीं कैप्टन से इसके रिश्ते कैसे हैं, तो उस समय भी होता था। आखिर सब हिंदुस्तानी है। सही बात है। और पहले पंडित और अजरुद्दीन की पार्टनरशिप हुई और भारत कंफर्टेबल होना शुरू हो गया। भारत कंफर्टेबल हो रहा है और मतलब अगर आप आज के ज़माने में उस मैच को देखें, भारत को तकरीबन लास्ट 10 ओवर में 5 रन पर ओवर चाहिए थे, विकेटें हाथ में थी। कपिल देव और मोहम्मद अजरुद्दीन बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन श्वेता 2 ऐसी गेंदें, एडी हेमिंग्स ऑफ स्पिनर इंग्लैंड के, उन्होंने एक बॉल डाला, कपिल देव ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, मैच भारत के पास था, जेब में था, उन्होंने लिफ्ट शॉट मारी मिड विकेट पे। मतलब जब बॉल हवा में गया है तो अभी मुझे याद है कि ऐसा लगा बाहर माइक गैटिंग खड़े थे वहां पे बाउंड्री के इतना अंदर, उन्होंने आराम से ऐसे गेंद पकड़ा और कितना डेथली साइलेंस। उस समय किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि जो टीम वर्ल्ड कप इस तरीके से जीत कर इंग्लैंड से आई होगी। और कपिल देव का आउट होना, फिर रवि शास्त्री आए, वो उस वक्त अपनी पीक फॉर्म में थे। भाई रवि शास्त्री से भी उम्मीद थी कि रवि शास्त्री अजरुद्दीन जिता देंगे, पर अजहर भाई ने अपने 50 के बाद 65 रन बनाए और तेज बैटिंग कर रहे थे और फिर उन्होंने भी वही गलती की। एडी हेमिंग्स को उन्होंने पैडल स्वीप मारा, गेंद लगी पैड पे, अंपायर ने उंगली खड़ी की और वहां ये साफ हो गया कि अब शायद इतनी सांसें रहेंगी। मतलब एक तरह से विकेट नहीं गिरा था, बल्कि मैच हाथों से फिसल गया था। उसके साथ ही मैच फिसल गया, कब फिसल गया, भारत हार गया। वो शाम अगर आप याद करें इंडियन क्रिकेट फैन के लिए, सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैन नहीं होता उस वक्त, तो जैसे आपने कहा ना, क्रिकेट हर इंसान की रगों में थी। आप कमेंट्री सुनते थे, आप टीवी पे देखते थे और वो डिप्रेशन का दौर, सब कुछ रुक जाता था उस समय। आप बाकी कामकाज छोड़ के आप मैच देख रहे होते, ऊपर से वर्ल्ड कप। लेकिन सेमीफाइनल में हमारे वर्ल्ड कप के सपने का अंत हो जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। एक दिन पहले पाकिस्तान और 24 घंटे बाद इंडिया, और अब फाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, 2 ऐसी टीमें जिनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। और ये फाइनल खेल रहे थे ऐतिहासिक यही ईडन गार्डन्स में। श्वेता, ये मुकाबला भी एक यंग ऑस्ट्रेलियन टीम, एलन बॉर्डर ना तब तक अपनी टीम में जान डाल चुके थे। उन्होंने बून मार्श की जोड़ी बना दी, डीन जोन्स को बना दिया, स्टीव वॉ, साइमन ओडोनल, ब्रूस रीड, मैकडर्मट। पहली बार हमने देखा कि फास्ट बॉलर स्लोअर वन भी डालता था। साइमन ओडोनल ने इसका आगाज किया, तो स्लोअर वन भी डालते थे, फिर स्टीव वॉ। मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ठीक है, इंडिया में तो डिप्रेशन का माहौल बन ही चुका था, लेकिन फाइनल तो फाइनल है और बाजी गाजी के साथ ही फाइनल खेला गया। इंग्लैंड ने भी वही गलती की, एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे ठीक रन लगाए, इंग्लैंड ने भी जबरदस्त शुरुआत। एक स्टेज पे जैसे मैंने कहा श्वेता, इंग्लैंड की जेब में था मैच। उनके कप्तान माइक गैटिंग ने ऐसा शॉट खेला जो इंग्लैंड को 2019 वर्ल्ड कप फाइनल तक याद था। क्यों? क्योंकि वो कभी वर्ल्ड कप जीतते नहीं थे। उनको कहते थे ऑलवेज दी ब्राइड्स मेड नेवर द ब्राइड। 19 में वो वर्ल्ड कप जीते, कंट्रोल में मैच। एलन बॉर्डर वाइट फ्लॉपी हैट उतार के सर खुजा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं क्या करूं, चलो खुद ही बॉल डाल देता हूं, क्योंकि सब बॉलर पिट रहे हैं। उन्होंने गेंद डालना शुरू किया, माइक गैटिंग ने रिवर्स स्वीप मारी। उस जमाने में रिवर्स स्वीप को खेलता नहीं था, उन्होंने ऐसे रिवर्स स्वीप मारी, यहां पर गेंद लगा, टॉप एज हुआ, विकेट कीपर ने कैच किया और वर्ल्ड कप उनके हाथ से फिसल गया। और एक तरह से ये ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेशन की शुरुआत वर्ल्ड क्रिकेट में हो गई थी यहां से। लेकिन क्रिकेट की कई ऐसी मुकाम हैं जिन्होंने क्रिकेट बदली तस्वीर, जैसे 1932 की बॉडी लाइन सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इतना विवाद हुआ। उसके बाद कैरी पैकर जब आए क्रिकेट में पैसा लेकर आए, और 87 वर्ल्ड कप ने क्या किया, अब क्रिकेट का नर्व सेंटर, पावर सेंटर, मनी सेंटर इंडिया बन चुका था। तो अगली कहानी अगले वर्ल्ड कप की अगले हफ्ते सुनाएंगे हम। रंगीन कहानी होगी वो। लेकिन 87 के वर्ल्ड कप में कैसे सपने के साथ शुरुआत और सपने टूटने के साथ अंत हुआ, लेकिन बहुत कुछ बदला था, बहुत कुछ बदलना बाकी है। अगले हफ्ते मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।